क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बेटी का जन्म कभी उत्सव तो कभी अभिशाप क्यों माना जाता है? आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो किसी पुरानी किताब में तो नहीं पर हमारे इतिहास के अनकहे पन्नों में जरूर लिखी है। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मराज अपने न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बेटी राजकुमारी सौम्या सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। राज्य में हर कोई उसे आदर और प्रेम से देखता था। लेकिन एक दिन जब राजकुमारी की शादी की चर्चा शुरू हुई, राजा को चिंता ने घेर लिया। हमारी बेटी के लिए योग्य राजकुमार चाहिए, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, इस बार सिर्फ विवाह का प्रस्ताव नहीं बल्कि अपनी समृद्धि का परिचय भी दीजिए। राजकुमार और उसका परिवार तभी आपकी बेटी को स्वीकार करेंगे। राजा चौंक गए। हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे? क्या उसकी योग्यता और सुंदरता पर्याप्त नहीं? मंत्री धीरे से बोले, महाराज, यह परंपरा बन चुकी है। बेटी के साथ उपहार देना समाज में मान्यता और सम्मान को बढ़ाता है। शादी की बात पूरे राज्य में फैल गई। कई राजकुमार प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख था राजा सूर्य प्रताप का बेटा युवराज आदित्य। आदित्य शूरवीर और साहसी था, परंतु लालच में डूबा हुआ। आदित्य ने प्रस्ताव रखा, मैं सौम्या से विवाह करूंगा, लेकिन विवाह के साथ मेरी 3 शर्तें हैं। पहला, एक स्वर्ण जनित रथ, दूसरा 100 हाथियों का दान, और तीसरा 10 किलोग्राम सोने के आभूषण। राजा धर्मराज स्तंभ रह गए। यह विवाह है या व्यापार? उन्होंने गुस्से में पूछा। आदित्य मुस्कुराया, महाराज, राज परिवार के मान सम्मान की बात है। सौम्या को मेरे महल में सम्मान तभी मिलेगा जब ये शर्तें पूरी होंगी। यह सुनकर सौम्या, जो अब तक शांत थी, अपनी जगह से उठी। उसने कहा, राजकुमार आदित्य, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो राज्य के लिए त्याग कर सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करेगी। यदि आपको मेरे गुणों में सम्मान नहीं दिखता, तो इन उपहारों में क्या दिखेगा? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, राजकुमारी, समाज ऐसे नहीं चलता। नियम परंपराओं पर आधारित होते हैं। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इस परंपरा को तोड़ने वाली पहली स्त्री बनूंगी। सौम्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि समाज में बेटी को भार समझा जाता है तो मैं इस भार को हल्का कर दूंगी। मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरी बुद्धिमत्ता और गुणों का सम्मान करेगा, ना कि मेरे दहेज का। यह सुनकर राजा धर्मराज ने अपनी बेटी का समर्थन किया। उन्होंने घोषणा की, जो राजकुमार बिना किसी उपहार या शर्त के मेरी बेटी से विवाह करेगा, वही इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर अधिकांश राजकुमार पीछे हट गए, लेकिन एक साधारण किसान का बेटा आर्यन, जिसने अपने ज्ञान और साहस से कई बार राज्य की मदद की थी, आगे आया। आर्यन ने कहा, महाराज, मैं दहेज नहीं, सिर्फ सौम्या का सम्मान चाहता हूँ। वह इस राज्य की सबसे अनमोल धरोहर है। कोई सोना चांदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा धर्मराज और सौम्या ने उसकी ईमानदारी और विचारों को सराहा। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बना रही हूँ जो मुझे सम्मान से देखता है। सौम्या और आर्यन का विवाह एक उदाहरण बन गया। समाज ने पहली बार ये महसूस किया कि बेटी कोई भार नहीं बल्कि एक अनमोल धरोहर है। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने सौम्या की कहानी को तोड़ा मरोड़ा। राजकुमारी के विवाह में किसान के पास कुछ नहीं था, इसलिए राजा ने उसे उपहार दिए और यहीं से दहेज प्रथा का बीज बोया गया। आज जब भी ये कहानी सुनाई जाती है, सौम्या के साहस की प्रशंसा होती है, लेकिन समाज के लालच ने इसे एक अभिशाप में बदल दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दहेज की मांग सुने तो याद करें ये प्रथा कैसे शुरू हुई और इसे खत्म करने का साहस दिखाएं, जैसे राजकुमारी सौम्या ने किया था।